नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है दूसरी माँ का जुल्म। नारायण की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसकी बेटी अभी 5 साल की ही थी। बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यही सोचकर नारायण ने दूसरी शादी कर ली। जब नारायण दूसरी पत्नी को लेकर तो छोटी सी बेटी दिव्या ने पूछा कि पिताजी, आपके साथ यह कौन है? नारायण ने कहा कि बेटी, यह तेरी दूसरी माँ है, जो तेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगी और तुझे प्यार भी करेगी। दूसरी माँ प्रीति ने कहा कि बेटी, मैं तुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा करूंगी। दिव्या बड़ी खुश हुई और बोली कि पिताजी, मुझे दूसरी माँ पसंद है। अब प्रीति दिव्या को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती और उसे नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाती, जिसे देखकर ना बेफिक्र होकर अपने काम पर चला जाता। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और 1 साल के बाद प्रीति ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद ही दिव्या पर जुल्म होने शुरू हो गए। अब प्रीति उस छोटी सी दिव्या से घर का सारा काम करवाने लगी और उसे एक पल के लिए भी बैठने ना देती थी। प्रीति की बेटी कुमकुम अगर जरा सा रोती, तभी दिव्या से कहती कि इसके लिए दूध गर्म करके लाओ। दिव्या दूध गर्म कर रही थी, तभी उसके हाथों से गरम गरम दूध नीचे गिर गया और उसके हाथ जल गए। लेकिन प्रीति ने दिव्या के हाथों की तरफ नहीं देखा और उसे यह कहकर मारना शुरू कर दिया कि कल मुही, अब मेरी बेटी क्या पिएगी, तुझे दिखता नहीं है। और दिव्या को दोबारा दूध गर्म करने के लिए कहा। फिर दिव्या ने दूध गर्म करके ठंडा किया और दूसरी माँ को कुमकुम के लिए देकर आई। तभी प्रीति ने कहा कि जाकर खाना बनाओ, मुझे गरम गरम खाना ही खाने को दो। बेचारी दिव्या ने कहा कि मेरे हाथों में छाले हो गए हैं और मेरे हाथ भी कितने छोटे छोटे हैं, मुझे इतना काम नहीं होता। लेकिन प्रीति ने उसकी एक नहीं सुनी और कमरे से बाहर धक्का दे दिया। दिव्या बेचारी उठकर चूल्हे पर खाना बनाने लग गई और फिर रात को सो गई। सुबह दिव्या देर तक नहीं उठी तो प्रीति ने देखा कि उसकी बेटी कुमकुम दूध के लिए रो रही है। तो वह जाकर दिव्या को देखने लगी। दिव्या अभी भी सोई हुई थी, जिसे देखकर प्रीति गुस्से में चिल्लाती हुई उसके कमरे में गई। नीचे फर्श पर सोई हुई दिव्या को पैरों से मारने लगी। दिव्या ने कहा कि माँ, मुझे बहुत बुखार है, आप खुद ही दूध गर्म कर लीजिए। प्रीति ने कहा कि अब मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मेरी तो बस एक ही बेटी है और वह है करिश्मा, तू तो हमारी काम वाली है। इतना कहकर उस पर चिल्लाने लगी। दिव्या ने कहा कि माँ जी, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अगर मेरी आज अपनी माँ होती तो वह इस तरह से मेरे से कभी काम नहीं करवाती। इतना कहकर दिव्या उठकर खाना बनाने लग गई। और फिर शाम को जब नारायण जी आए तो वह प्रीति से बोले कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं अपनी जायदाद को अपनी दोनों बेटियों के नाम करना चाहता हूँ। प्रीति ने कहा कि हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है कुमकुम। नारायण जी ने कहा कि दिव्या भी हमारी बेटी है, उसकी शादी भी करनी है। प्रीति ने कहा कि उसकी देखभाल के लिए मैं और मेरी बेटी हैं, हम कर लेंगे, उसे जायदाद की क्या जरूरत है। नारायण समझ जाता है कि अब इससे बहस करनी बेकार है, इसलिए नारायण चुपचाप जाकर सो जाता है। वह दिव्या की दूसरी माँ दिव्या को रात के अंधेरे में लेकर निकल जाती है कि अगर सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करनी है तो दिव्या को मरना होगा। इसलिए वह उसे रेल की पटरी पर ले जाती है और उसे मारने के लिए स्कीम बना रही होती है। तभी उसका पैर रेल की पटरी के जोड़ में आ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि दिव्या, मुझे बचाओ। उधर से ट्रेन भी आ रही होती है। तभी दिव्या को एक लाल रंग का कपड़ा दिखाई देता है, जिसे उठाकर दिव्या आ रही ट्रेन के आगे खड़ी हो जाती है और कपड़े को हिलाने लगती है। तभी ट्रेन दिव्या के पास आकर रुक जाती है और दिव्या की माँ का पैर ट्रेन के जोड़ में से बाहर निकालती है, जिससे कि उसका पैर जख्मी हो जाता है और फिर वह लंगड़ा लंगड़ा कर घर पहुंचती है। नारायण अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे पैर को चोट कैसे लगी। वह कहती है कि तुम्हारी बेटी के कारण ही यह सब कुछ हुआ है ना। तब नारायण कहता है कि जमीन के पीछे तुम मेरी बेटी को मारना
चाहती हो। बाहर खड़ी दिव्या सब कुछ सुन लेती है और रोने लगती है। तभी प्रीति जोर से आवाज लगाती है, ए कलमुही, जल्दी से मेरे पैर पर लाकर दवाई लगा। तभी दिव्या दवाई लेकर कमरे में जाती और पैर पर दवाई लगाने लगती है। दवाई लगाकर जब वह पीछे मुड़ती है तो प्रीति उसके जोर से लात मारती है, जिससे दिव्या फर्श पर गिर जाती है और प्रीति की छोटी सी बेटी कुमकुम जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत खुश होती है और दिव्या से कहती है कि रोज इस तरह से लात खाया कर, इससे मेरी बेटी को खुशी मिलती है। और उसे कहती है कि जाकर जल्दी से खाना बना। दिव्या खाना बनाकर अपनी माँ और पिता को खिलाकर खुद भी खा लेती है। रात को पिता जब लेटा हुआ था तब दिव्या उसके पास जाकर बैठ जाती है। पिता ने कहा कि बेटी मेरे से कुछ कहना चाहती है। तब दिव्या ने कहा कि पिताजी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि दूसरी माँ बहुत बुरी है और मुझे बहुत मारती भी है। पिता ने कहा कि बेटी, हमारा कोई और रिश्तेदार भी नहीं है जहाँ मैं तुझे छोड़ दूँ, और मेरी तबीयत भी खराब रहती है। मेरा क्या, मैं कब तेरी माँ के पास चला जाऊं। तब दिव्या ने कहा कि पिताजी, मैं भी आपके साथ ही माँ के पास जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा कि ऐसे नहीं कहते। दिव्या ने कहा कि आपके बिना मेरा यहाँ कोई नहीं है और अब मैं जीना नहीं चाहती। दिव्या भी ऐसी बात करते करते पता नहीं कब सो गई और पिता उसे छोड़कर माँ के पास चला गया। दिव्या अपने पिता की छाती पर सर रखकर सोई हुई थी। सुबह हो गई लेकिन दिव्या की आंख अभी नहीं खुली थी। तभी प्रीति आई और दिव्या को बालों से पकड़कर उठाकर पर लगा दिया। जब दोपहर हो गई और नारायण जी नहीं उठे तो प्रीति ने उन्हें हिला हिला कर देखा। जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब प्रीति ने अपना सारा गुस्सा दिव्या पर निकाला कि तूने मेरी बच्ची से उसका पिता छीन लिया। अब कौन हमारी देखभाल करेगा। बेचारी दिव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दूसरी माँ क्या कह रही है। जैसे ही वह अपने पिता के पास गई तो प्रीति ने उसे बालों से पकड़कर दीवार से दे मारा, जिससे दिव्या के सिर में बहुत चोट लग गई और वह भी अपने पिता के साथ अपनी माँ के पास चली। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। आपको कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।